दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है डीएनसी न्यूज़ में। और हमारे साथ मौजूद हैं अरुण पाठक जी, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं। और हम इनसे थोड़ी सी बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि नशा मुक्त के बारे में पूछेंगे, किस तरीके से इसकी प्रक्रिया चल रही है, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको समझाएंगे। आप बताइए थोड़ा सा नशा मुक्त के बारे में, जो गुरुजी ने अभियान चलाया हुआ है उसके बारे में बताइए। सभी दर्शकों के लिए मेरा जय माता की, जय गुरुवर की। हम भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा बरेली के जिला उपाध्यक्ष हैं। और यहाँ पर जो महाआरती होती है हर महीने में, उस महाआरती के लिए सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, आरती करते हैं। ये ऋषि के द्वारा बनाई हुई विचारधारा है। तो सर्वप्रथम समाज में परिवर्तन डालने के लिए हम लोगों को तैयार किया गया है, हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो समाज में परिवर्तन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले समाज में समस्याएं ज़्यादा जो हैं नशे वाली हैं, तो नशा आड़े आता है, सबसे नशा सामने आ जाता है। तो उस नशे से मुक्त जब तक व्यक्ति नहीं होगा, जब तक के लिए परिवर्तन नहीं हो सकता समाज में। तो समाज में सर्वप्रथम परिवर्तन के लिए नशा से मुक्त होना चाहिए। तो नशा से हमारा संगठन नशे पर कार्य कर रहा है। जहाँ हमारा संगठन है वहाँ पर नशे में रैलियाँ निकाल रहे हैं, वहाँ पर लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। हमारे टीम प्रमुख भाई बहन हैं या हम जो कार्यकर्ता हैं, सभी लोग निःशुल्क सेवा देते हैं हम सब समाज में। और हमारा कार्य है कि समाज नशा मुक्त हो, हमारा क्षेत्र नशा मुक्त हो, हमारा गाँव नशा मुक्त हो। तो नशा मुक्त जब तक वो नहीं होगा व्यक्ति, जब तक हम परिवर्तन हमारे समाज में नहीं आ सकता है। तो परिवर्तन के लिए सर्वप्रथम नशा किसी प्रकार का भी हुआ तो नशा से मुक्त करके और उसे फिर जो है धर्म की, अध्यात्म की ओर बढ़ाना है। तो सर ये इसके लिए हमारे जो है हर महीने में महाआरती होती है, उस महाआरती में आना है। और महाआरती में आके उसे वहाँ पे जो है जो ऊर्जा मिलती है, एक ऋषि की साधना आराधना बताए हुए मार्ग चलने पर, और माँ की साधना आराधना हम लोग करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा को लेके हम समाज में फिर कार्य करते हैं। और जो नए माँ भक्त हैं वो भी सीखते हैं, जानते हैं साधना कैसे करनी चाहिए, पूजा पाठ कैसे करना चाहिए। और हमारा मूल इष्ट कौन है, हमारे मूल इष्ट जो है माँ जगदम्बा हैं, जन जन की हैं जो भी हैं। और देवी देवता हमारे सभी जो हैं जिनके हम पूजा पाठ करते हैं वो हमारे जो हैं सहयोगी हैं, माँ के सहयोगी हैं, माँ की सहायक शक्तियाँ हैं। तो उन सबका आशीर्वाद लेके और माँ जगदम्बा हमारी जो मूल इष्ट हैं उनका आशीर्वाद लेके हम समाज में परिवर्तन डाल रहे हैं। अपने क्षेत्र में गुरुवर की जो है बताई विचारधारा है संगठन द्वारा, तो निःशुल्क चालीसा पाठ है, 5 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा पाठ, 24 घंटे अखंड दुर्गा चालीसा पाठ और आरती क्रम करके हम जो है समाज में परिवर्तन डाल रहे हैं। लोगों घर पे जाके उन्हें बताते हैं, समझाते हैं कि जो कुछ जो हमारे समाज में भ्रांतियाँ डाल दी गई हैं, उन भ्रांतियों से कैसे आपको बच के और कैसे कार्य करके माँ की साधना कैसे करनी है वो उन्हें बताते हैं, हम समझाते हैं उनके लिए कि भैया ऐसा है, आप इस जो है आपको जानकारी नहीं है साधना कैसे करनी चाहिए, हम आपको बताते हैं। तो उनके लिए जानकारी मिलती है कि भैया साधना पूजा आराधना कैसे करनी है। क्योंकि अभी तक हमारे अब जो समाज इस समय व्यवस्था बनी हुई है, जो हमारे पंडिताई करने वाले होते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण, केवल वहीं तक सीमित रह गई है पूजा पाठ साधना, या फिर जो है कामनाओं पर रह गई है कि भैया हमारी ये कामना पूरी हुई है, हम मंदिर पहुंच जाएंगे। केवल ये 2 चीज़ें हैं। अच्छा, या तो एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे गुरुजी ने विचारधाराओं का उन्होंने बताया है, क्या विचारधाराएं हैं? कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं कि भगवती मानव कल्याण संगठन, हाँ, क्या है? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, गुरुजी ने जो बताया है। भगवती मानव कल्याण संगठन जैसे और संगठन भी कार्य करते हैं, समाज सेवी होते हैं, तो इसी प्रकार से हमारा संगठन है। लेकिन हमारा संगठन जो है वो कार्य धरातल पर कर रहा है नशा मुक्ति का मेन उद्देश्य लेकर, फिर निःशुल्क सेवा है इसमें। हमारा निःशुल्क भाव है, जो भी संगठन में कार्य करना चाहता है या कर रहा है या आगे करेगा वो निःशुल्क है। उसमें उसके लिए शुल्क नहीं मिलना है। जो भी घंटे 4 घंटे देना चाहते हैं, जो भी समय देना चाहते हैं, वो आपको तन मन धन से जो भी आपकी क्षमताएं हैं इस संगठन में अपने पास से करेंगे। आपको मिलना कुछ नहीं है। मिलना क्या है आपके लिए? समाज की सेवा करेंगे। जो समाज की सेवा करेंगे तो कार्य जो समाज में परिवर्तन आएगा, तो बस वही आपको मिलना है कि हमारे समाज में परिवर्तन हो गया है। आपको इससे पैसा या वो नहीं मिलता है। तो गुरुदेव भगवान ने 3 धाराएं बनाई हैं, बिना संगठन की कार्य हो नहीं सकता है। तो इसलिए भगवती मानव कल्याण संगठन बनाया है, 3 धाराएं बनाई हैं। और पंच जो शक्ति धाम बनाया है, जहाँ पे धाम पे माँ की शक्तिपीठ की स्थापना की। युगों में कहीं शक्तिपीठ की स्थापना होती है, तो ऋषि के द्वारा आज की जो की गई है यहाँ पर MP में जिला शहडोल तहसील बिवारी में जो सिद्धाश्रम धाम बना है, उस धाम की शक्तिपीठ स्थापना हुई है। तो वहाँ से हम लोग ऊर्जा लेते हैं, गुरुदेव भगवान से मिलते हैं। निःशुल्क मिलना होता है, निःशुल्क रहना होता है, निःशुल्क खाना होता है। वहाँ पे हम लोग जाते हैं, वहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और तीसरी धारा बनाई है समाज में सेवा के लिए, भारतीय सचेतना पार्टी। तो जो भारतीय सचेतना पार्टी बनाई है, आने वाले समय में
हमारा संगठन संस्थाओं से निवेदन करता है कि जो है हमारा यहाँ भाई जो समस्या है नशा मुक्त करिए देश के लिए या हमारे समाज के लिए, तो वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। जब नहीं ध्यान दिया, कई सालों से कहते चले आए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, तो हमारे संगठन की विचारधारा उनके समझ में नहीं आई। तो फिर हमारे ऋषिवर ने, गुरुवर ने एक पार्टी की स्थापना की, तीसरी धारा। तो ये 3 धाराएं हो गई हैं। तो पार्टी द्वारा अब आने वाले समय में यही होगा कि हमारे जो विचारधारा, सत्य विचारधारा चलना चाहता है, वो हमें वोट देंगे हमारी पार्टी के लिए और समाज में परिवर्तन आएगा। जी, मैं एक बात और मैं पूछना चाहूँगा। जैसे मैं नशा मुक्त को लेकर बात करता हूँ कि दारू बंद होगी या नहीं होगी, तो लोग ये कहते हैं कि दारू बंद नहीं हो पाएगी। कितनी सामर्थ्य है अपने भगवती मानव कल्याण संगठन में, इस पे कार्यरत हैं? अभी कुछ तो अनुभव हुआ होगा आपको, बताइए। संगठन के द्वारा जो कार्य जहाँ जहाँ हो रहा है, यहाँ पे तो अभी शुरुआत लगभग शुरू हो रही है। जहाँ जहाँ संगठन अच्छा कार्य करता है, वहाँ वहाँ जो अवैध शराब बिक रही थी वो बिल्कुल बंद हो गई है। और जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, सरकार ने अथॉरिटी दे रखी है, तो वो तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून के दायरे के रह के हम कार्य करते हैं। कानून के दायरे में रह के कार्य करना है तो वो सरकार द्वारा ही बंद की जाएगी दारू। सरकार से निवेदन करते रहते हैं। हमारी पार्टी इसलिए बनाई गई है कि अगर सरकार हमारी बात मानती है तो हम उनका सहयोग करेंगे, हमारा संगठन और हमारी पार्टी उनका सहयोग करेगी। अगर पार्टी संगठन सहयोग करने के बाद भी अगर वो हमारी विचारधारा नहीं मानते हैं, दारू बंद नहीं करते हैं, शराब बंद नहीं करते हैं, तो फिर जो है हमारी पार्टी खुद खड़ी आगे सामने आएगी और अधर्मी अन्यायियों पापियों को धूल में मिला देंगे। गुरुवर देव ने कहा है कि धूल में मिला देंगे और सही विचारधारा के लोग संगठन जो कार्य कर रहे हैं, पार्टी में जो कार्य करेंगे, माँ के भक्त साधक शासन करेंगे और समाज में परिवर्तन आएगा। तो वहाँ आपको परिवर्तन दिखने को लगेगा। आप यूट्यूब के माध्यम देखिए, MP मध्य प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहाँ हमारा कार्य बढ़ चढ़ के हो रहा है संगठन द्वारा, और अवैध शराब बिल्कुल बंद करिए और नशा की खेपें पकड़ाई जाती हैं। इसलिए वहाँ पे परिवर्तन आया अवैध शराब पे। और जायज़ जो शराब बिक रही है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसे भी बंद करने के लिए हम अपील कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं तो ठीक है, सरकारें मान नहीं तो ठीक है, हम उनका सहयोग करेंगे, हमारा संगठन सहयोग करेगा। नहीं कर रहे हैं तो हम अपने आप मैदान में आकर और उन्हें धूल में मिलाकर और अपना हम कार्य करेंगे। ये जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारी वीडियो में इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इसको फॉलो करिएगा। और आपका भी हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो है आजकल जो मीडिया वाले हैं वो यहाँ पर इस चीज़ में आगे नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे जो तो धर्म की विचारधारा है इसके लिए कौन फॉलो करेगा। तो उन्हें जहाँ भीड़ इकट्ठी हो, जहाँ उनका चैनल चले, वो कार्य दिखाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, धर्म के अध्यात्म को आप दिखा रहे हैं। जो है आपका चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे कि आप बढ़िया कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे जो है आपके चैनल को देखकर लोग माँ भक्त और भी आगे बढ़ेंगे और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाएगी, संगठन की आवाज़ जाएगी, उनकी विचारधारा में परिवर्तन आएगा। तो आपसे हमारा यही निवेदन है कि इसी तरह से हमारे जो है कार्यक्रम को आप दिखाते रहें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे और निरंतर कार्य करते रहेंगे। भगवती मानव कल्याण संगठन के उस लक्ष्य के लिए सहयोग करेंगे जिसमें कि हम लोग जैसे मौजूद रहे हैं यहाँ बरेली में। तो हम वीडियो का एंड करते हैं। जय माता की, जय गुरुवर।